पॉइंट ऑफ ऑर्डर था शायद, बोलिए। आपका नाम बताइएगा सबसे। अध्यक्ष महोदय, मैं वेदांत काड़े। सर, मैडम ने कहा था कि जो यहाँ पे इक्वली सबको बराबरी का मौका दिया गया है। अगर बराबरी का मौका दिया गया है तो मंदिर को तोड़ा क्यों और वहां पे हमको वापस मंदिर मिला क्यों नहीं? उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आपके जो बिल था 1990 पॉइंट आउट इन ऑर्डर, क्वेश्चन नहीं पूछना होता है, क्वेश्चन नहीं पूछना, माइक लिया जाए, माइक लिया जाए, बताना नहीं, ये सब चीजें में बोला जाए। अश्लेषा चिंचोले। वो माइक वहाँ पहुँचाइए। इधर उसी माननीय अध्यक्ष महोदय, यत्र इतिहास विस्मृतिः तत्र न्यायो न विद्यते। Where history is forgotten, justice cannot exist. एक सरल सा उदाहरण है, एक शानदार पुराना घर जो किसी परिवार की धरोहर हुआ करता था, उनसे छीन लिया गया और फिर जब वो कोर्ट के पास अपील लेकर गए तो 1991 का एक एक्ट उन्हें ऐसे करने से वर्जित कर देता है। क्या ये न्याय है? इसलिए 2025 का कंप्लीट रिस्टोरेशन बिल जस्टिस को सपोर्ट करता है by providing us the chance for judicial review. Now this is called true justice. It is not about Hindu versus Muslims. It is about हम भारत के नागरिक मिलकर रिस्टोर करें what was our indigenous, our culture, our। एक आखिरी सवाल है, क्या आप वो पीढ़ी बनना चाहेंगे जो अपने भारत का गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर पुनः स्थापित करे, या आप वो पीढ़ी बनना चाहेंगे जो अपनी जड़ों को दफन करके आगे बढ़ने की बात करे? इतिहास देख रहा है, वो याद रखेगा अपना कौन सा रास्ता चुना। और some time for एक मिनट, I want some time, sir, please. I want to 20 more seconds, 20 more seconds. वो सिक्का आपके हाथ में है जिसके एक और सत्य और सम्मान है और दूसरी और चुप्पी और भूल। इस बिल द्वारा आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर धरोहर और आस्था को उसका हक मिले। जय हिंद, जय भारत। अर्जुन राय। Sir, am I audible? माइक पहुंचाइए वहां पे फटाक से। Sir, I quote, a member has stated कि जो 1991 का एक्ट है वो कोर्ट में जाने से रोकता है। Sir, according to Article 32 of the Constitution of India, Article 226 and 227 of the Constitution of India, every citizen, every entity has the right to go before the court of law and file the writ petition in the court, and वो यहाँ पे writ petition file कर सकते if any injustice is going on. Sir, Article 32 कहता है provision is there are 5 writs: habeas corpus, certiorari, prohibition, mandamus, and counter. Sir, every 5 writ High Court has frequent issue कर सकता है. Sir, Article 32 is there. Article 226. Point not in order. Point not in order. Point not in order. आदित्य कल से नहीं हो। Sir, honorable member has said, sir, that in 1991 Act, Places of Worship Act, there was not scope for judicial review. It is clearly mentioned in their bill, sir, that tribunal findings are final. So, are they providing the scope for judicial review, sir? Sir, पर facts में भी disputed, sir. आपका क्वेश्चन है, आपने लास्ट में आर दे तो पॉइंट नॉट इन ऑर्डर, बैठ जाइए। दो ऑर्डर ले रहे हैं हम मैक्सिमम। आप लोग चिट से भेज दीजिए ना, मेरे पास एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर चिट में नहीं आया अभी तक। तो जितने भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स हैं वो सिर्फ माइक लेने के लिए नहीं होने चाहिए ना, एक्चुअल फैक्चुअल एक्यूरेसी है तो भेजिए चिट्स, हम चेक करेंगे। आपका नाम क्या था मैम? अश्लेषा। नेक्स्ट स्पीकर। नागपुरे।
सर साले साहब दीपेंद्र नागपुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे गोंड, संथल, भिल, मुंडा और भी कई, इनका धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध इस धरती से रामायण काल से भी पहले का है। इनकी आस्था लिखी नहीं पीढ़ियों से जीती गई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज हम एक ऐसे बिल पर चर्चा कर रहे हैं जो इन्हीं कम्युनिटीज के अस्तित्व को कागजों के द्वार पर खड़ा करता है। मल्टी टायर ट्रिब्यूनल सिस्टम जस्टिस नहीं, ये एक रिलीजियस ब्यूरोक्रेसी है। एक जंगल में रहने वाले व्यक्ति जिसे अपने नाम का एड्रेस भी कोर्ट में नहीं मिलता, आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिटायर्ड जजेस, आर्कियोलॉजिस्ट एंड रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव के सामने अपने देवस्थान का सबूत प्रस्तुत करें। बिल्लो ने ट्राइबल क्लाइमेट केयर लिया, लेकिन जिनके जंगल में ही मंदिर थे उन्हीं से अभी सबूत मांगा जा रहा है। और अगर ट्रिब्यूनल की भाषा उनके लिए अजनबी हो, उन्हें अपनी बात कहने का जरिया ही न मिले, तो क्या हम इसे न्याय कह सकते हैं? अंत में अध्यक्ष महोदय, मेरा रूलिंग पार्टी से बस यही प्रश्न है कि जब आपके ट्रिब्यूनल में ट्राइबल्स की भाषा, भावना और धर्म समझने वाला ही नहीं होगा, तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? Any point of orders? Seeing none, we move to the next speaker. अध्यक्ष महोदय, क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है आपका? जी जी, एज अ ट्राइबल मिनिस्टर आई वांट टू आंसर दिस। नहीं नहीं सर, मेरे मिनिस्ट्री के ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन है सर ये। नहीं नहीं, जीएसएस पे अभी बैठ जाओ। तो सर क्वेश्चन, सर जब चिट्स में भेज दीजिए, हम नेक्स्ट स्पीकर पे मूव कर रहे हैं। आई वोंट गिव यू टाइम। क्या नाम है सर आपका? नेक्स्ट स्पीकर पे। ऋषिकेश काबरा। दीपेंद्र Good afternoon, sir. Actually, Rishikesh Kabra, I stand by the bill. I just want some of the seconds to answer the questions which the Honorable Ex-Minister raised here कि किसी religion को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. But I just want to tell them कि जब सच का सामना करने का समय आता है ना सर, तब कानून को धार्मिक ना से लेकिन न्यायिक जरूर बनना पड़ता है. एक और चीज सर, I must tell that our government stands not against any religion but for the historical clarity, for judicial fairness and for the constitutional right to seek remedy through courts. किसी ने विपक्ष से सर ये भी क्वेश्चन उठाया था कि महंत सुरेश रामदास का कुछ केस था वर्सेस एम सिद्दीकी, दैट इज 2019. उसका जजमेंट ये भी तो था सर कि राइट टू जुडिशियल रेमेडी कैनॉट बी टेकन अवे, बेसिक जजमेंट व्हिच दिस एक्ट डज. Our bill is, sir, it brings restoration, not division. It brings dignity, not war. This bill brings justice not to a religion, sir, but to a civilizational truth. Again, I must tell, our bill upholds the Article 14. It aligns with the Article 25 and 28. Also protects the heritage under 49. So I want to conclude just 2 minutes, 20 more seconds. Can I? Sir, Others, please, आपको दोबारा पूरा समय देंगे. Please recognize the presence of your speaker, Mr. Nikhil Chandwani. Please take your seats. रावण का भाई. We'll take his verbatim again. आप दोबारा शुरू कर दीजिए, आपको पूरा समय मिल रहा है. Thank you, Honorable Speaker, sir. Rishikesh Kabra this side, sir. I just want to tell the Honorable Ex-Minister has raised some questions in the House that about the religions and everything, that this bill is doing this thing, not giving a particular segment to the religion. But I just want to tell that minister, ex-minister, sorry, कि जब सच का सामना करने का समय आता है सर, तो तब कानून को धार्मिक ना सही लेकिन न्यायिक जरूर बनना पड़ता है. Our government stand not against any religion, sir, but for the historical clarity, for judicial fairness and for the constitutional right to seek remedy through court, sir. Also, I must tell, किसी ने ये भी कहा था सर इसमें कि महंत सुरेश दास वर्सेस मोहम्मद सिद्दीकी का केस था, उसका जजमेंट ये भी आया था सर, दैट इज 2019 के सुप्रीम कोर्ट डेस्क पे, दैट राइट टू जुडिशियल रेमेडी कैनॉट बी टेकन अवे व्हिच दिस एक्ट अनजस्टली डूज टू अस, सर. Our bill brings restoration, sir, not division. It brings dignity, not war, sir. This bill brings justice not to a religion, but to a civilizational truth. 20 seconds. 20 seconds more, sir.
आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग टू यू सर, कंक्लूड करना चाहूंगा कि सच का गला घोटकर अमन की बात करते हो, जख्मों पे पत्ती रखकर न्याय से इनकार करते हो। क्या न्याय वही जो सिर्फ समय